चलो शुरू करते हैं। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को ना एक टॉपर के रिवीजन नोट से एकदम पक्का करने वाले हैं। मतलब इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। देखो, इन नोट्स की खास बात यह है कि इनसे ना जो सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी एकदम मक्खन की तरह समझ आ जाएंगे, क्योंकि इसमें वो छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर किताबों में मिस हो जाती हैं। तो पूरा ध्यान यही रखना। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, ये रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या? सच कहूं तो अगर ये समझ आ गया ना तो समझो आधा चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया। तो देखो, इसकी परिभाषा बहुत सीधी सी है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा पदार्थ, जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं, वो मिलकर एक या एक से ज्यादा बिल्कुल नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब एक चीज का दूसरी चीज में बदल जाना। सिंपल। तो सवाल ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रिएक्शन हुआ है? इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ संकेत। जैसे अगर पदार्थ की स्टेट बदल जाए, मान लो सॉलिड से लिक्विड हो गया, या फिर रंग में बदलाव आ जाए, कोई गैस निकल रही हो, या तापमान टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए। और हाँ, एक और चीज है, अवक्षेप का बनना, मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस बन जाना। इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब हर केमिकल रिएक्शन में ना दो मेन प्लेयर्स होते हैं। एक होता है अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और दूसरा होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। ये दो शब्द तो अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में बार बार आने वाले हैं। अभिकारक वो हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और उत्पाद वो नई चीज है जो रिएक्शन के बाद बनती है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखो, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए? हमारे अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। और जलने के बाद जो ये सफेद पाउडर बना, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट है ना? एकदम सिंपल। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है समीकरण लिखना और उसे संतुलित करना। इसे ना केमिस्ट्री की ABC या ग्रामर समझ सकते हो, और यकीन मानो ये बहुत मजेदार है। अब मुझे पता है बैलेंसिंग इक्वेशंस का नाम सुनते ही कई लोगों को टेंशन हो जाती है। लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, पर टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे टॉपर्स यूज करते हैं और ये काम चुटकियों में हो जाएगा। ओके, तो ये है वो टॉपर ट्रिक। बस ये 5 स्टेप्स हैं, इन्हें ध्यान से सुनो। सबसे पहले रिएक्शन के दोनों तरफ, मतलब अभिकारक और उत्पाद, दोनों साइड जितने भी तत्व हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। दूसरा स्टेप, हर तत्व के कितने परमाणु हैं उनको गिनो। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हमेशा उस कंपाउंड से बैलेंसिंग शुरू करो जो सबसे बड़ा या कॉम्प्लेक्स दिखे। इससे काम आसान हो जाता है। फिर सही कोएफिशिएंट मतलब सही नंबर लगाकर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर कर दो। और हाँ, सबसे आखिर में अपना काम एक बार रीचेक जरूर करना, दोनों तरफ नंबर एकदम बराबर होने चाहिए। और ये देखो, ये टेबल वाला मेथड तो सीक्रेट वेपन है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। इससे क्या होता है ना कि आप कभी कोई एटम मिस नहीं करोगे। एक तरफ तत्व का नाम लिखो, फिर अभिकारक में उसके कितने एटम हैं और फिर उत्पाद में कितने। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर ये मेथड फॉलो किया तो एग्जाम में गलती होने का चांस ही नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलो अब आते हैं इस चैप्टर की मेन स्टोरी पर, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें चीजें कंबाइन होती हैं, मतलब जुड़ती हैं। सीधी सी बात है, जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, पर जब ये कंबाइन हुए तो प्रोडक्ट क्या बना? सिर्फ एक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये संयोजन अभिक्रिया का एक क्लासिक उदाहरण है। अगला है वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये संयोजन की एकदम उल्टी है। उसमें जुड़ रहा था, इसमें टूट रहा है। मतलब जब एक बड़ा कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में बट जाता है। और ये वाला एग्जाम्पल तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको मार्क कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, जब इसे हीट देते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो, एक अभिकारक था और दो उत्पाद बने,
यही तो है वियोजन अभिक्रिया। चलो अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। इसका कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। इसे ऐसे समझो कि एक ज्यादा रिएक्टिव मतलब ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कम रिएक्टिव मतलब कमजोर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से लात मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। बस यही है विस्थापन। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल ये है, देखो, जब लोहे की कील मतलब Fe को कॉपर सल्फेट के नीले सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इसलिए सोल्यूशन का जो नीला रंग है वो भी धीरे धीरे हल्का हो जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट का एक परफेक्ट विजुअल उदाहरण है। अच्छा, अब हीट के बेसिस पर भी दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखो, ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, तो इसमें हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है। और ऊष्माशोषी मतलब एंडोथर्मिक, एंडो मतलब एंटर, अंदर आना, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब रिएक्शन को होने के लिए गर्मी चाहिए होती है। बस इतना ही फर्क है। ओके, हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन। ये दोनों हमेशा साथ में होते हैं, इसीलिए इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा ना ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन का खेल है। इस डायग्राम से समझते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का अपचयन यानी रिडक्शन होता है। सिंपल भाषा में ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना, और ये हमेशा हमेशा साथ में ही होता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब किताबी बातें हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आती हैं, है ना? तो चलो देखते हैं कि ये केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ छुपी हुई है। ये चीजें तो सबने देखी होंगी। पहला है संक्षारण यानी कोरोजन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। ये हवा और नमी की वजह से होता है। और दूसरा है विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। जब चिप्स या बिस्किट का पैकेट खुला छोड़ दो तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और स्वाद खराब हो जाता है ना, वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि उनका ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, आज अपनी रसोई में जाना और ध्यान से देखना, दूध से दही का बनना, सब्जी का पकना, ये सब कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जरा सोचो और अपने आसपास की केमिस्ट्री को पहचानो।